लास्ट टाइम लोग क्या कर रहे थे? आज एपीआई कंज्यूम की थी, बनाना बताओगे आज। अच्छा, आज बनाना है, ठीक है। तो बनाते कैसे हैं? बनाने के लिए जस्ट 1 मिनट, उसके पूरा एक वो होता है बनाने के लिए। जस्ट 1 मिनट बताने का। पर वो अच्छा। आपने कंप्लीट कहाँ करी थी वो वाली, पिछली वाली जो हम लोग कर रहे थे? हो तो गई थी सर। अनस्प्लैश वाली। हो तो गई थी। कहाँ? कुछ पिक्चर तो आ ही नहीं रहा था वेबसाइट पे, कहाँ दिख रहा था वो? तो ठीक है, चाहते हो तो देख लो, वरना ऐसे ही था, उसमें एक पिक्चर तो दिखा रहा था वो। दिखाओ तो, अपनी स्क्रीन शेयर करो पहले, उसको कंप्लीट तो कर लो, नहीं तो कुछ समझ में कहाँ आएगा कि नहीं तो। हाँ। डेटा। डेटा दिख रहा है ना? डेटा। डेटा से थोड़ी ना काम बनेगा। डेटा से काम नहीं बनेगा। अच्छा, यहाँ से उसे वो लेना था ना, कि जो पाइथन कोड में जो लेना था इसके थ्रू एस्टिमेट टू पाइथन, देन अब हमने एपीआई डेटा था। में सारा डेटा है, अभी इसमें लिंक विंक जो है वो डेटा में शो करनी है। हम्म। करो, कैसे करते हैं? हाँ सर, आप करो। रन करना है पहले। रन करना है इसको। तुरंत तो हो गया। अच्छा। तुरंत तो हो गया सर। अ, हाँ, रन करो, अब देखो क्या आ रहा है वेबसाइट में, देखो आ रहा खोल सर, के। यही आ रहा है। नहीं नहीं, ये थोड़ी आ सकता है। उस दिन तो पूरा वो आ रहा था ना वेबसाइट पे, जेसन पूरा दिख नहीं, रहा वो था, तो वो गलत कहाँ आ है। गया? खोलो वेबसाइट। ये जैंगो में कह रहा है कि 8080 पे होस्ट करेगा, और यहाँ 550 कहाँ से आ गया? इधर 5050 कहाँ से आ गया? ये दोनों लिंक ही अलग है। बाय डिफॉल्ट इसको ले रहा है सर। वहां पे 8080 है, यहाँ पे कुछ और चल रहा है। वो चेंज कर देते हैं।
80 80, 80 80। और फिर उसके बाद सीधा 80 80 के बाद सीधा फोटोज डॉट है। 80 80 के बाद सीधा वो आना चाहिए, फोटोज। हमारा यूआरएल क्या था? हाँ, फोटोज था। सही तो है पहले वाला, हाँ ये सही तो है ये वाला। हाँ ये आ रहा था हमारा लास्ट वाले में। हाँ, अब चैट सारा जीपीटी से सारा पूछो। डेटा आ गया हाँ, इधर। ये थोड़ा सा इसमें कॉपी करो, और चैट जीपीटी से पूछो कि भैया इसमें से कैसे निकालेंगे फोटो की इमेज। पूछो आप इससे, चैट जीपीटी से। इतना भी कॉपी मत करो, चैट जीपीटी पागल हो जाएगा। थोड़ा बहुत ही कॉपी करो इसमें से, आधा। इतना तो पेस्ट भी नहीं हो पाएगा वहां पे। हाउ टू राइट मी एच टी एम एल कोड फॉर जेंगो, अंडरस्टैंड दी कोड and write the Django HTML code for displaying the images. हाँ देखो, लिखा है ना ये पूरा। ये व्यूज में नहीं, ये ऊपर ऊपर जाना, ऊपर जाना। ये है ये सब। कोड, हाँ ये कोड कॉपी करो। बॉडी के अंदर जो भी है वो सारा कॉपी करो, बॉडी के अंदर जो भी है कोड। नहीं नहीं, बॉडी के अंदर पूरा नहीं कॉपी करना। पूरा कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं नहीं, ये लो बॉडी नहीं, नीचे लो बॉडी, नीचे लो बॉडी। ये वाला टैग वाला ही। हाँ। अच्छा, एक काम करते हैं, सुनो सुनो सुनो, एक काम करते हैं कि इसका जो पूरा वो है ना, पूरा पूरा कोड कॉपी कर लो। वही मैं कह रहा हूँ सारा है। अब पूरा का पूरा कोड कॉपी करके उसमें फोटोज डॉट एच टी एम एल में डाल दो, पूरा का पूरा कोड। वो पूरा सीएसएस के साथ चल जाएगा। हाँ, इधर। इसमें यहाँ से। डेटा तो हटा दो, नहीं तो डेटा तो फिर टेक्स्ट शो करेगा, डेटा तो हटा दो। अब ट्राई करो। नेचर फोटो गैलरी। ये क्या कर कहाँ है रहा है? फोटो गैलरी? इसने सिर्फ वहां से H1 टैग को उठाया है। बाकी ये एपीआई से फोटोज नहीं ले पा रहा, उसे लिंक नहीं कर पा रहा नहीं है नहीं, ये इधर से। ये कर रहा है, एक मिनट। नीचे आना। कर तो रहा है, कुछ ना कुछ जरूर कर रहा होगा, पर से कुछ मिल नहीं रहा, कुछ दिक्कत पड़ रही है। इसने कहीं आप बूटस्ट्रैप तो नहीं लगा दिया? जरा कोड दिखाना है इसका पूरा ऊपर। आप कंट्रोल। वो लगा दिया होगा ना इसने, बूटस्ट्रैप वगैरह लगा दी होगी तो वो चल नहीं पा रही होगी। मैं देखूं जरा। रुको रुको, मुझे देखने दो एक बार। ओपन करना है क्या? हो गया।
इसने सिर्फ यहाँ तक का उठाया है। टाइटल वाला है ना ये, H1 टैग के बाद में टाइटल। नहीं नहीं, यहाँ पे हेड टैग कहाँ चला गया? हेड टैग सी एस एस इन्होंने कर रखी है। सी एस एस तो पूरी कर रखी है यार, सी एस एस तो नॉर्मल है, ये क्यों नहीं उठा पा रहा फिर? गैलरी में फोटो लिंक डॉट एच टी एम एल, ये दिखाना चाहिए था इसको। फोटो यू आर एल ये सब शो करना चाहिए था इसको। हमारा डेट यहाँ आ रहा है, फॉर फोटो इन फोटोज। अच्छा, ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। यहाँ पे ना, अरे हाँ मैं समझ गया। हमने तो बताया ही नहीं चैट जीपीटी को कि ये जो इन्फॉर्मेशन से सारी आ रही थी वो डेटा से आ रही थी। तो डेटा से कैसे पुल आउट करना है वो तो हमने लिखा ही नहीं उसमें। उसको समझाना पड़ेगा ना वो चीज़। फिर से एक काम करो कि यहाँ पे फिर से पेस्ट करो, वो वाला कोड मिल सकता है। इसमें लिख दो कि अम, ये तो सी एस एस आ गई, डिलीट करो उसे। ये पहले वाला करना है। हाँ डिलीट मारो उसे। तो उसमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखें? लिखना पड़ेगा कि मतलब सी वो एच एम। ये सब बेसिकली हमारे डेटा का आउटपुट था ना, डेटा डेटा के अंदर था ये सब सारी चीज। तो इसको ऐसा कोड देना चाहिए था कि जो इस सारी इंफॉर्मेशन में से इमेजेस को पुल आउट कर ले। हाँ हाँ, ये सही है तरीका। हाँ तो इसमें हाँ तो इसमें ये इसके लिए नोट लिखो कि दिस दिस इज द आउटपुट फ्रॉम माय डेटा वेरिएबल। दिस इज द आउटपुट from my data variable. That data variable is coming from Django to HTML. सही है ये। So हाँ, so write a proper Django HTML code Django HTML code to pull out the information of images, और कह सकते हो कि to pull out the images, to pull out the to pull out the images,
फ्रॉम एपीआई आउटपुट। हाँ मेरे ख्याल से ये कर देगा, हाँ ये कर देगा। ये ला, डेटा वेरिएबल बताना बहुत जरूरी था तो मैंने डेटा वेरिएबल बता दिया, तो आगे बढ़ गया। वरना उसको लग रहा था कि डायरेक्ट ही। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, हाँ 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 अभी सही हो गया, देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो आ रहा है ना डेटा। अब डेटा से का यूज कर रहा था, अब करेगा। पहले डेटा का तो कहीं जिक्र ही नहीं किया था उसने, ये पहले दिक्कत ये है। लगाया नहीं था ना इसने इस विषय पे। हाँ पहले मैं बताया नहीं था, अभी देखो बिल्कुल सही हो गया। इसको उठा, इसे उठा, इसे मारो कॉपी। अब देखो, आ गई। अरे वाह, यही थी सारी उस क्या जो एपीआई का बात। जो आउटपुट था ना। हाँ क्या बढ़िया दिख रही है, बहुत बढ़िया। एक मिनट, इसमें गैप कैसे आ रहा है हाँ। ये गैप कैसे आ रहा है ये वाला ये। अब ये तो वो कुछ साइज का इशू होगा ना। अच्छा लग रहा है वैसे इनको देखने में, प्रॉपर मतलब बहुत बढ़िया। क्योंकि इनके सबके साइजेस अलग अलग है। हाँ। नहीं अनस्प्लैश में खोलोगे ना तो क्या होगा कि वो वहाँ चिपक चिपक के सारे आते हैं उधर। वही है। तो दूसरी चीज़ क्या है कि कहाँ चला गया। ठीक है, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे कहाँ गया कोड। ये आपको ना ये जो चीज़ होती है ये वाला, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। मतलब अब डेटा में से डॉट रिजल्ट्स किया है इन्होंने और फिर सारा आइटम में आ रहा है, आइटम के अंदर से लिंक निकाली है, ठीक है, और इसका एंकर टैग बनाया है, और इमेजेस के अंदर इमेजेस का लिंक इन्होंने ऐसे जनरेट किया है यूआरएस डॉट रेगुलर करके। तो आपने ये क्या बताया था जो एच हम कब लगाते हैं यूआरएल के। एचरेफ लगाते हैं हम लोग, एट है ये, एट टैग एंकर टैग। एंकर टैग क्यों लगाते हैं, एंकर टैग इसलिए लगाते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल कहाँ की वेबसाइट का, तो मैं दोनों में साथ रखता हूँ। हाँ, थोड़ा पास पास रखा है। वो इसलिए किया है शायद, यहाँ पे क्लिक करोगे तो कहीं और जाएगा, तो मतलब इमेजेस पे उसने वो लगा रखा है। हाँ स्प्लैश भी आ गया ना ये। हाँ मतलब इसने क्या क्योंकि कर रखा एपीआई है से ना, की थी। इमेजेस पे अनस्प्लैश लगा। हाँ ऐसा लिंक जनरेट कर रहा है ताकि उसमें चले जाओगे। ये मतलब एचआरएफ जो होता टर्मिनल में भी तो हमारे प्रिंट हो हाँ रहा जो है ना, एचआरएफ होता टर्मिनल है ये में बेसिकली देखो, लिंक टर्मिनल से देख लो। के लिए होता है ना। एक मिनट, ये टर्मिनल क्यों नहीं चल रहा, टर्मिनल। एक मिनट, हाँ देखो ना आउटपुट में, एक आउट इमेजेस का वो आ रहा है, इमेज का लिंक आ रहा है ना। और इस पे क्लिक करोगे तो कहाँ जाएगा, देखो क्लिक करोगे ना। उस हाँ, देखो कहाँ जाएगा, ये गया ना हाँ फ्लैश में। बस यही है, इसी लिंक को दो तरीके से इस्तेमाल कर लिया। एक बार इसी का एंकर टैग बना दिया ताकि इसमें क्लिक करके जा सको, और एक बार इसी का यूज़ करके इमेजेस डिस्प्ले कर दिए। बस यही करा है। और कैसे करते हैं, ठीक है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा कि एपीआई से कैसे पुल आउट करने के लिए, और वही सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है, हाँ। तो याद करना पड़ता है। बाकी चैट जीपीटी यूज़ पता नहीं कर सकते कि नहीं कर सकते, कर नहीं है, पर नहीं कर सकते तो भाई खुद ही लिखना पड़ता है। अब देखो इसमें ना एक चीज़ सर्च मारो, यहाँ पे एक चीज़ और सर्च मारो कि ये हटाओ इसे सारा कुछ।
इसको हटाना एक बार। हेलो। हाँ। सर वॉइस ब्रेक, आपकी आवाज। आवाज नहीं आ रही? हाँ भाई। हाँ, मैं कह रहा हूँ इसको इसको क्लीन कर लो इसको पूरा, क्योंकि हमें यहाँ कुछ तो सर्च डिलीट करना करना है, है। डिलीट करना है इसको। हाँ, डिलीट करना है, क्योंकि अब हमें क्या करना है कि अब हमें एपीआई बनानी है, ठीक है। तो एपीआई बनाने के लिए यहाँ पे लिखो कि हाउ टू मेक अ सिंपल एपीआई इन Django। तो आवाज से इसको। एक मिनट मैं चैट में लिख देता हूँ। ये क्या चल रहा है ये इतना लंबा सा? कनेक्टिविटी देख रहा था कि मेरे यहाँ से ठीक है या कुछ गड़बड़ है। क्या लिखना है? एक मिनट एक मिनट। ये मैं चैट में दिया। क्या दिखा रहा है, स्टेप बाय स्टेप क्या दिखा रहा है? Django REST फ्रेमवर्क। हाँ, तो ये बोल रहा है तो एक बार टर्मिनल पे रन करो इसे। हाँ, बंद कर दो ये वाला जो चल रहा है अभी, रोक दो इसे। बेसिकली रेस्ट जो हम लोग करने जा रहे हैं ना, वो रेस्ट फ्रेमवर्क में ही आता है वो चीज़। हाँ, हो गया। और सेकंड है क्या है, क्रिएट जेंगो प्रोजेक्ट। तो जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट माई एपीआई। हाँ ठीक है, ये सही है। नया नया बना लो, बिल्कुल सही है। ये बंद कर दो ये वाला। रुको रुको रुको, बिल्कुल सही बोल रहा है, इसमें बंद करो ये वाला। और ये सारा बंद कर दो ये वाला, सारा बंद करो। एक नया बनाओ फोल्डर यहाँ पे। सी डी माई एपीआई, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं नहीं, अभी ऐसे नहीं लिखना अभी। इसको इससे बाहर आओ, यहाँ पे मेन फोल्डर क्या फुल स्टैक है ना, फुल स्टैक पे आओ पहले। हाँ, इधर करो। हाँ, इधर करो, वो बनाओ फोल्डर। हाँ,
गलत लिखा था, दोबारा लिखना, वो दोबारा लिखना। ये हमको फोटो बनाना पड़ेगा ना प्रोजेक्ट के लिए। हाँ हाँ, एक मिनट करो, तो ये गलत लिखा है ना, ये क्या लिखा हुआ है? ये गलत लिखा है ना, जब भी तो आ रहा है ऐसा। स्टार्ट प्रोजेक्ट, एक बना लो फिर, हाँ। ठीक है। 11 बजे। क्या हो गया? 11 बजे। स्टार्ट प्रोजेक्ट। ये सी माई डी एपीआई माई का एपीआई पे क्यों आ जाता है बार बार, सी डी आई माई एपीआई? कॉपी है ना, वहां से कमांड कॉपी। ये है, लेकिन जब इस अच्छा। पे करेंगे ना तो एरर देता है ये इवन। Django एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, स्टार्ट प्रोजेक्ट। माई एपीआई तो स्टार्ट प्रोजेक्ट तो माई एपीआई बन जाना चाहिए था प्रोजेक्ट, तो पता नहीं क्यों बन नहीं रहा है इसमें। नहीं नहीं, इतना कॉपी करो ना, बस ऊपर का कॉपी करो ना, ये सिर्फ इतना। एडमिन नॉट, अच्छा, नॉट रिकॉग्नाइज। Django एडमिन कह रहा है कि ये मिल नहीं रहा है इसको। यार क्यों चेंज हो गया है क्या, मतलब अब ऐसा क्यों दिखा रहा है Django एडमिन? करूँगा। रुको रुको। करेक्ट कब? हाँ, मिटा दो इसे, कह रहा है कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मिटा दो इसे। चल गया क्या? हाँ? हाँ चलिए। कौन सा कमांड चला? एक मिनट। पाइथन हाइफन है अच्छा, पाइथन, पाइथन नैम Django स्टार्ट प्रोजेक्ट माई एपीआई। Django, हाँ सही है, ये भी सही है।
उसके बाद एपीआई में गए, उसके बाद स्टार्ट ऐप, एक बुक बनाई, ठीक है, खोलो उसको देखो, बुक बना दी इसके अंदर, हाँ ठीक है, ये भी बन गई और ये भी बन गई, ये हमारा हाँ जी। ऐप हो गया अब जाना, हाँ अब और ये जाना है हमारा प्रोजेक्ट हो सेटिंग्स डॉट पी आई, गया। हाँ, इसमें सेटिंग डॉट जाना वी है। खोल लेते हैं, हाँ, इसमें इसमें एक मिनट, पहले तो नहीं नहीं, रुको 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 रुको, एक मिनट। सबसे पहले जो है ना, ये सारे बंद करो फाइल जितने खुले हुए हैं पुराने। यहाँ पे जितने पुराने खुले हुए हैं ना, सारे बंद करो पहले। ठीक है। ठीक है, एक मिनट मैं देख लूँ इंस्टॉल ऐप के अंदर, एक मिनट मैं पहले कंफर्म कर लूँ सही तो है। इंस्टॉल ऐप के अंदर ही आ गया ना ये। हाँ यार, इंस्टॉल ऐप के अंदर इसमें क्या क्या बोला था, रेस्ट फ्रेमवर्क और बुक्स, इसको भी इधर ही ले आओ। रेस्ट फ्रेमवर्क और बुक्स, ठीक है, ये सही है। इन माय सेटिंग दैट द इंस्टॉल, ठीक है। क्रिएट मॉडल, अब ये बुक्स के अंदर एक मॉडल फाइल के अंदर लिखना है, बुक्स के अंदर जो मॉडल है, करो। बेसिकली जो एपीआई बनती है ना, उसके लिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर होता है, इसलिए वो डेटाबेस बनवा रहा है, पहले इंफॉर्मेशन जो डेटाबेस के अंदर होगा वहां से फिर इंफॉर्मेशन निकलेगी, फिर जाके वो एपीआई में कन्वर्ट होगी। हाँ, अब देखो एक चीज ये है, अब जैसे इसमें काम कर रहा हूँ तो ये वाला बंद कर दो, इसका काम खत्म हो गया। चलो, इसका मतलब क्या होता है मालूम है आपको? माइग्रेशन हो गया है तब तो डीबी तो क्रिएट करेगा ही इसका। हाँ, डीबी क्रिएट करने के लिए ये दोनों साथ में ये हो चला गया है। देते क्या, दोनों साथ में चला दिए क्या? एक माइग्रेशन और माइग्रेट दोनों साथ, अरे भाई दोनों साथ में चला रहे हो, तो ठीक है, चल गया तो ठीक है, और दोनों को अलग अलग चलना होता है। ध्यान से इसमें कमेंट दो दो साथ साथ दे रखी, एक एक करके चलाओ। इसमें सबसे बड़ा कंसेप्ट होता है इसमें सीरियलाइजर का, ठीक है। सीरियलाइजर ही वो चीज़ होता है जो कि हमारे, एक तरीके से कह सकते हो कि
हमारा डेटाबेस है, ठीक है। ओके। उसको इस तरीके से बनाता है, उस डेटाबेस के डेटा को एपीआई में बनाता है। सीरियलाइजर का काम ही है। ठीक है। सीरियलाइजर में आगे बढ़ने से पहले एक काम करो कि यहाँ पे ना, एक मिनट, न्यू चैट में यहाँ लिखो कि व्हाट इज सीरियलाइजर इन जैंगो एपीआई, ऐसे तो लिखो। टाइप करके दो, आवाज सही से क्लियर नहीं आ रही है, माइक दिक्कत कर रहा है आपका। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट। अब सही हो गया होगा। बेटर है। हाँ, अब सही आ रही होगी आवाज। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे लिखना है कि व्हाट इज सीरियलाइजर इन जेंगो। सीरियलाइजर। अच्छा, यही क्या करता है, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को आपके जेसोन एक्सएमएल में भेजता है। हाँ, in Django, a serializer is a component used in Django REST framework to convert complex data like query set, model instances into native Python data. बेसिकली जो भी हमारा जो वेरिएबल होता है, जो इंस्टेंस होता है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है हमारे डेटाबेस की, हाँ। उसको पाइथन डेटा टाइप दैट उसको जेसन में कन्वर्ट करता है। तो वही मैंने बोला था कि जो हमारा डेटाबेस का जो डेटा होता है ना, उसको जेसन में कन्वर्ट करने के लिए सीरियलाइजर और काम आता है, ठीक है। तो इसमें पढ़ लो, डेटा टाइप दैट कैन बी इजीली रेंडर्ड इनटू जेसन एक्सएमएल। एक मिनट, एक मिनट। Serializer also provides deserialization, allowing past data to be converted back into complex data। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ डेटाबेस के डेटा को जेसन में करे, जेसन को भी डेटाबेस में कर सकता है वापस। ठीक है, डिसलाइज। दोनों काम कर सकता है ये। और serializer इन DRF, serializer in DRF. DRF work similarly to Django forms or model form classes, but are used for API instead of HTML forms.
Convert Django model instances to JSON to send via API. uh, हाँ ठीक है, यही है मतलब, ठीक है, यही मतलब होता है। खोलो उसको दोबारा, कोड खोलो। यही होता है मतलब। नहीं नहीं, वो चैट जीपीटी का कहाँ गया वो कोड, serializer वाला? इधर 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 इधर, ये इधर। ये इसे। एंट्री होने बुक्स वाली तो है। इसे यूज करना। तो फाइल कहाँ है? फाइल वही, एक बार देखो देखो क्या लिखा हुआ है वहां पे, अच्छे से पढ़ो एक बार। है ना? देखो क्या लिखा हुआ है। serializers बुक्स डॉट के पी वाई। अंदर बुक्स के अंदर serializer डॉट पी वाई एक बनाना है। चलो बनाना पड़ता है। हाँ हाँ, इसी के अंदर एक फाइल बनेगी। serializer नहीं है, serializer एस है। नाम कॉपी गलत मत करना। सर यूआरएल डॉट पी वाई क्यों नहीं दिख रही है? वो भी बनानी पड़ती है क्या? वो तो आई थिंक खुद क्रिएट होती है। url डॉट पी वाई। हाँ वो, ये है अरे ना? वो ऐप में नहीं होती ना, वो बनानी पड़ती है कभी कभी वो भी। हाँ हाँ, बनानी पड़ेगी। वो ऐप में नहीं होती ना, ऐप में बनानी पड़ती है। तो कभी कभी लोग सिर्फ प्रोजेक्ट वाला यूआरएल यूज करते हैं, उससे डायरेक्ट ही काम कर लेते हैं, पर